जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 27 जुलाई 2024 प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाते हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का बहुत ही शानदार सा सुविचार दे रखा है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। स्ट्रगल इज ए नेचर्स इन्वेशन, ओनली हु एक्सेप्ट इट मूव्स फॉरवर्ड। तो आज का यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है, बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर है पेंसिल। ठीक है, पेंसिल को जब हम छीलते हैं तो वह नई हो जाती है, यानी पूरा अच्छा से उसको हम लिख सकते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो श्री हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पुरस्कार का विपरीत शब्द क्या है? तो पुरस्कार का विपरीत होता है तिरस्कार। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। याद रखेंगे, कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 यानी 9999 होती है। नोट कर लीजिए। अगला उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न दे रखा है, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी वाइट कॉन्टिनेंट, वह महाद्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हो उसे ही हम बोलेंगे श्वेत महाद्वीप। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। क्या होगा साथियों? अंटार्कटिका होगा। कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा यहाँ पे भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है? तो नोट करते चलेंगे साथियों, सत्यमेव जयते। क्या होगा? सत्यमेव जयते। झारखंड में कितने नगर निगम हैं? तो झारखंड में 9 नगर निगम हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें नोट कीजिए 24 अक्टूबर को। साथियों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न, ये प्रश्न कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो याद होगा ओडिशा। साथियों, आप सभी यह बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जल्दी से बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बिल्कुल सही, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों, आपको कमेंट करना है भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो चीन का पठार है। ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये हमारे भारत ने जीता है, बहुत ही शानदार तरीके से। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो उसे हम जीन बोलते हैं। तो ये था प्रश्न क्विज। अब हम करते हैं समाचार। तो पहला दे रखा अंतर्राष्ट्रीय समाचार, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को आसियान बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात किए। उन्होंने कहा LAC और पहले के समझौते का सम्मान होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे याद रखना है आसियान में 10 देश शामिल हैं, जिसमें से यहाँ पे नोट कीजिए आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को, जो आसियान यहाँ पे दे रखा है उसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और इसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके देश शामिल हैं।
ठीक है। चलिए अगला दे रखा है राष्ट्रीय समाचार। केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना हाथ 90.0 FM का उद्घाटन किए हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से आहूत हुआ है। 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। पेरिस में 100 वर्षों के बाद शुक्रवार से ओलंपिक का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। इस खेल में 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। ओके, और देर का यहाँ पे अंतम, झारखंड के 170 वन क्षेत्र पदाधिकारी और 78 सहायक वन संरक्षक नियुक्त होंगे। इस परीक्षा के लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। बहुत ही शानदार से यहाँ वैकेंसी निकली हुई, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज 27 जुलाई 2015 को भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। इस दिन को मिसाइल मैन की पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पे ये आपको खबर याद रखनी है। वर्ड ऑफ द डे है एम्फ्रेमेंटल टेम्पररी ब्रीफ ट्रांसिस्टेंस। His successful career as an actor was ephemeral। देखिए आज का प्रेरक प्रसंग है कुदरत के दो रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ। आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर जलते हैं, मुझे बूट लेकर दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र प्रतिज्ञा आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ये बहुत ही शानदार सा दे रखा है। तो ये था आज का समाचार न्यूज फीज। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारत क्लासेस पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।